हेलो स्टूडेंट, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पहले लेक्चर की शुरुआत होने जा रही है। तो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में हम लोग आज पहले एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर बेसिकली क्या होता है कि एक रियल लाइन हमारे पास होता है। इस रियल लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर को ड्रॉ करते हैं। जीरो को मिडिल में रखते हैं और जीरो का राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं हमारे, उनको रखते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। सेम ऐसे जीरो के लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर्स को रखते हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर में किन्हीं दो नंबर के बीच, कोई भी दो नंबर अगर हम चूज करें, किसी भी दो नंबर के बीच में हमको अनकाउंटेबल नंबर ऑफ नंबर्स मिलते हैं। किसी भी दो नंबर के में, जैसे अगर हम क्या करें, जीरो और वन को चूज करते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा जीरो और ये रहा हमारा वन। अगर जीरो और वन के बीच में नंबर की बात करें तो जीरो और वन के बीच में हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर टाइप के नंबर्स आते हैं। ठीक है। रियल नंबर में किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर हम बात करें तो रियल नंबर में हमारे पास रेशनल और इरेशनल नंबर के टाइप के नंबर आते हैं। और ये नंबर किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स अनगिनत नंबर हमारे पास इसमें होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है? इसमें कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस ए फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन सबसे पहले की गई है, कंपोजिट नंबर्स। हम समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर में हमारा क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कितना हो जाएगा? 1 2 एंड 2। 1 हमारा प्राइम नहीं है, 2 हमारा प्राइम है। तो 4 का फैक्टराइजेशन हमारा क्या हो गया? 1 2 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके पास कितने फैक्टराइजेशन मिले? मेरे पास 3 मिले हैं। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ऐसे अगर हम 2 की बात करें, 2 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 1 ज़ा 2। तो 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, 1 एंड 2। और ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए मेरे पास कितने चाहिए? फैक्टर किसी भी नंबर के होने चाहिए 3 और मोर देन 3। या तो 3 हो या 3 से मोर देन 3। राइट। इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस एफ फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या होता है? जैसे भी किसी भी हमको डिविजिबल नंबर दिया जाए उसको हम लोग क्या करें, प्राइम के रूप में लिख सकें। जैसे अगर हम बात करें कि 32 की, 32 हमारा क्या है? एक नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल पहले होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 32 को हम लोग क्या किए हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। 2 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका? 32 का, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज। ठीक है ना। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टर इज यूनिक। अब यूनिक कह रहा है, यूनिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेंगे वो सब हमारे पास कैसे मिलेगा? यूनिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी, जैसे अब 32 है, 32 का इसके सिवा हमारे पास और कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन 32 का नहीं मिलेगा। ऐसे अगर 8 को देखा जाए, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2।
तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन इनके सिवा और कुछ मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब किसी और नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें प्राइम के रूप में तो वो हमारा 8 कैसे मिलेगा, 2 2 एंड 2, इन 3 बार 2 का प्रोडक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 8, जो कि हमारा कैसा है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, नेक्स्ट यही सेम बात जो अभी हम लोग किए कि हमारे पास कैसा हो कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर, किसका, नेचुरल नंबर का क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक ना। जैसे हम लोग बात किए थे अभी, जैसे अगर हम लोग बात करें 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो 50 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा 2 5 एंड 5। तो ये हमारा क्या है, 50 हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे है हमारे पास, यूनिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF AB एंड LCM AB इक्वल a क्रॉस b, मतलब a का प्रोडक्ट हम किसके साथ करें, b के साथ। पहले समझ लेते हैं HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि कोई भी हमें 2 या 2 से अधिक नंबर दिया रहेगा उसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम लोग ले लें क्या, 4 की बात करें और 8 की बात करें, तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 8 की बात करें 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 4 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 हो गया और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर अगर HCF की बात किया जाए, HCF 4 एंड 8 की, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है। ये 2 बार 2 हमारे पास क्या है, कॉमन हो गया। तो एक बार 2 इसके लिए और एक बार 2 इसके लिए, तो 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 18 ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 9 ले लेते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 9 को यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, 3 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे HCF हमारा हो जाएगा 18 एंड 9 का। अब कॉमन क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर 2 बार हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करें, 3 3 ले लेंगे और 3 3 जा 9। तो 18 एंड 9 का HCF हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, HCF। LCM की बात करें, LCM हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमें देखना रहता है कि जो दो हमको पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर दिए जाएंगे उनमें उन दो नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे ये इसी में से कोई एक ले लेते हैं, 18 एंड 4। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास था 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या था, 3 इंटू 3। तो यहाँ पे LCM लेते हैं, LCM 9 एंड 18 का क्या हो जाएगा। देखिए LCM लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है उसको पहले देखते हैं। 3 और 3 इसमें है तो एक बार 3, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर एक बार और 3 हमारा कॉमन हो जा रहा है। अब यहाँ पर सिंगल हमारा 2 बच रहा है, हम क्या करेंगे 2 को भी इसमें एलसीएम में इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो क्या करेगा ये दो नंबर इस 18 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। ऐसे एक अगला नंबर लेके देखते हैं। यहाँ पे 15 ले लेते हैं, यहाँ पर 25 ले लेते हैं। ठीक, 15 का क्या होगा 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा 15 एंड 25 का। अब फिर वही बात जो दोनों में पहले उभयनिष्ठ है उसको देख लेते हैं, कॉमन है तो 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक बार 5 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 नहीं है तो हम 3 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और एक 5 अभी हमारा बच्चा है और यहाँ पर और दूसरा 5 मेरे पास है नहीं, तो इसको भी 5 को यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, 25 में हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने मिल जाएगा 75। तो यहाँ पर 15 और 25 ये दोनों ही हमारे क्या करेगा 75 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए एलसीएम हमारा 15 और 25 क्या हो जाएगा 75, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा ये जो दिया गया है ये क्या होगा। कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी के, A मल्टीप्लाई B के बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जो हमारा जेड प्लस होते हैं, जिनमें सिर्फ हमारा 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर का टाइप के जितने भी गिनती होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले लें, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें ए एंड बी और उनका HCF निकालें फिर LCM निकालें, तो उन दो HCF और LCM का प्रोडक्ट जो होगा उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के क्या होगा इक्वल होगा। जैसे हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, a इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग क्या शॉर्ट ही लेते हैं 6 एंड b इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग क्या 8, राइट। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा 2 3 जा 6 3 1 जा 3। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। 6 में देखते हैं हमारे पास जो जो कॉमन होगा उसको हम लिख लेते हैं, और जो हमारे पास कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार 2 है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, तो 2 हमारे यहाँ पर एक उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर और 3 नहीं है तो ये भी 3 आ जाएगा, और 2 टाइम्स यहाँ पर 2 हमारे पास बचा ही है, ये भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। तो एलसीएम हमारा हो गया 6 और 8 का 24। अब HCF की बात कर लेते हैं, HCF 6 एंड 8 का क्या हो जाएगा। अब जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो HCF हमारा हो जाएगा किसका 6 और 4 6 एंड 8 का 2। यहाँ पे HCF हमारा कितना हो गया 2। अब हमें LCM पता चल गया और HCF पता चल गया। अब क्या करते हैं हम लोग ये यूज करते हैं, यहाँ पे हमें क्या बोला है कि HCF का जो प्रोडक्ट होगा
और HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो A क्रॉस B के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, HCF लिखते हैं। HCF हमें कितना मिला है, 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू LCM हमें मिला 24, यहाँ लिख लिया 24। इक्वल हमें क्या दिया गया है, A एंड B। A इक्वल टू हमारे पास 6 है एंड B इक्वल टू 8 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना मिल जाएगा, 48। और यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 8 से 48। यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। तो यहीं पे हम कह रहा है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लें और उनका HCF और LCM निकालें तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, सिर्फ ये हमारा दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अगर हमारे पास तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जैसे A क्रॉस B मतलब A इंटू B इंटू C, अगर इनका प्रोडक्ट करें और इन तीन नंबर का HCF निकालें A B C का और प्रोडक्ट करते हैं इसका LCM ऑफ A B एंड C के साथ, तो ये दोनों हमारे हमेशा क्या होंगे, अनइक्वल ही होंगे। सिर्फ तीन के लिए नहीं, इसके आगे का भी हम लोग देखेंगे कि अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का और उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इससे बनने वाले फार्मूले पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। हमें दिया गया है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल दिया गया है A क्रॉस B। अब थोड़ी देर के मान के चलते हैं कि ये हमें दिया गया। अगर हम मान लें कि हमें HCF फाइंड करने को बोला, क्या फाइंड करने को बोला, HCF ऑफ AB। AB का HCF फाइंड करने का कहेगा और हमें A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए रहेंगे और हमें क्या दिए रहेंगे, LCM दिए रहेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, HCF AB इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन LCM ऑफ AB। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें दे दिया गया है LCM दे दे फाइंड करने को, LCM ऑफ AB इक्वल, तो हमें क्या क्या दिया रहेगा, A और B दिया रहेगा, उनका प्रोडक्ट करना है, और HCF दिया रहेगा A और B का। तो हमें बस इन्हीं दो फार्मूले का यूज करना है कि A और B दिया रहेगा, LCM में दिया रहेगा, तो HCF फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। A एंड B दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, LCM फाइंड करने के लिए हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो इस पे सवाल देखते हैं। तो आज हमारा पहला एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग को पहला है 140। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 7 जा 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, लास्ट में 5 है, 5 से करते हैं, 5 7 35 और 7 1 जा 7। तो यहाँ से 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। लास्ट में 6 है, ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसके मतलब 2 से डिविजिबल करते हैं, 2 7 14, 2 8 16, ये हमारा सेकेंड है। 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, लास्ट में 9 है, तो इसको 3 से डिविजिबल करके देखते हैं, 3 1 3, 3 3 9। अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमारे 13 है, तो 13 को 13 से डिविजिबल करेंगे 1। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट हमें दिया गया है थर्ड
थर्ड है मेरे पास 3825। लास्ट में 5 है, जिसका मतलब ये 5 से डिविजल होगा। 5 7 35, तो यहाँ मेरे पास 3 बचेगा जो कि 32 हो जाएगा। 5 6 30 और 5 25 हो जाएगा, 50 25। फिर 5 से करते हैं, 5 के नाम 5, 2 बचा, ये 26 हो जाएगा। तो 50 25 और 5 3 15। 3 से देखते हैं, 3 5 15, 3 का नाम 3। फिर से क्या करते हैं, 3 से डिविजल करते हैं, 3 का नाम 3, 2 बचा, 3 7 21 और यहाँ पर 17 का नाम 17। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ हमें दिया गया है 5005। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से करते हैं, 5 1 5, 0 0 एंड 1। अभी ये 11 से मल्ट होगा, 11 9 99, 1 बचा, 11 का नाम 11। फिर से क्या करते हैं, इसको 7 से करते हैं, 7 का नाम 7, 2 बचा, 7 3 21 और यहाँ से 13 का नाम 13। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका, 5005 का। यहाँ से क्या मिला हमें, 5 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 13। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बचा हमारा कौन सा, 7429। ये आप सबके लिए क्या होगा, HW होगा। और आप सब इसको कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। राइट, नेक्स्ट पे हम देखते हैं। अब हमें दिया गया है LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is product of two numbers। मतलब दो नंबर्स हमें दिया गया है, इनका LCM निकाले और HCF निकाले, फिर उनका प्रोडक्ट करके वेरीफाई करें कि वो हमारा उन दो नंबर्स के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है पहला, हमें दिया गया है 26 एंड 91। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 का 1। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13। 91 का देखते हैं, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से करते हैं, 7 का नाम 7, 2 बचा, 7 3 21 और यहाँ से 13 का नाम 13। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 13। इनका LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा, जो पहले देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पर मेरे पास 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो 13 को लिख लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास 2 है और यहाँ पर 7 है, इसको भी कॉमन है, इसको भी रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 14। अब 14 इंटू 13 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 के नाम 3, 3 1 4 और यहाँ से 4 1, यहाँ 2 मिल गया, 4 4 8 और 1। तो यहाँ से इसका LCM आ गया 182। इसका LCM क्या आ गया, 182। ठीक, अब HCF बात कर लेते हैं। HCF हो जाएगा 26 एंड 91 का। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में क्या कॉमन हो, उसी की बात करते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, मेरे पास 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो इनका HCF हो जाएगा 13। अब वेरीफाई करके देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में हमें क्या करना है कि HCF ऑफ 26, HCF ऑफ
26 एंड 91 का प्रोडक्ट हमें करना है। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 ये हमारा इक्वल होना चाहिए किसके, a इंटू बी। a इंटू बी मीन्स a इक्वल टू हमारे पास कितना है 26 एंड b इक्वल टू हमारे पास है 91। तो यहाँ पे रखते हैं। HCF का हमें कितना मिला है 13 और LCM हमें कितना मिला है 182 इक्वल 26 इंटू 91। तो 1 क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसका किसका 182 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना 6 3 8 24 कैरी 2 3 के 3 2 5 यहाँ पर 2 8 1 यहाँ से क्या मिल जाएगा 6 6 8 5 13 1 1 2 यहाँ से मिल जाएगा 2 3 6 6। अब क्या करते हैं 91 में 26 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 6 54 2 91 2 2 9 18 6 4 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6 8 5 13 1 1 2। यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया है 2 3 6 6। तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए हैं इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमें दिया गया है 510 और 92 का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इनका LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 दूना 4 1 बचा इसको देंगे 2 पंचे 10 1 बचा 2 पंचे 10 5 से करते हैं 5 25 5 के नम 5 3 से करते हैं इसको 3 के नम 3 क्या बचा 1 बचा हमारे पास 2 बचा 3 सत्ते 21 और यहाँ से 17 के नम 17। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 1 बचा 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 3 जा 6। देखिए यहाँ पे 23 हमारा क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब क्या करते हैं इनका LCM और HCF फाइंड कर लेते हैं। LCM और HCF LCM ऑफ 510 एंड 92। LCM में क्या करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉमन नंबर क्या क्या है। यहाँ पे 2 है यहाँ पर भी 2 है तो 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है तो ये भी हो जाएगा। बाकी अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 3 5 17 एंड 23। मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूना 4 4 3 12 12 पंचे 60 60 गुणे 17 गुणे 23। सबसे पहले क्या करते हैं 60 में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 7 छंग 42 यहाँ पर 0 यहाँ पर 6 यहाँ 0 2 6 4 10 ये हमें मिल जाएगा 10 20। उसका प्रोडक्ट करते हैं 23 में 23 से प्रोडक्ट करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 0 3 दूना 6 0 3 के नम 3 0 4 0 2 यहाँ से 0 6 4 3 2। तो इसका LCM हमारे पास हो गया 2 3 4
60। ठीक, अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम हो गया, एचसीएफ की बात कर लेते हैं। HCF of 510 एंड 92। तो HCF है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ कॉमन नंबर क्या है, 2 एंड 2 बोथ में है, और ये HCF हो जाएगा हमारा, राइट। अब हम इनको वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई, वेरीफाई में क्या करना है कि HCF ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 510 92 इक्वल हमारा आएगा 510 इंटू 92 के। ठीक, LCM हमें मिला है 2 एंड HCF में मिला है 2 और LCM मिला है हमें 23460, और ये इक्वल हमारा किसके होगा, 510 एंड 92 के। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, और क्या करेंगे 510 में 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 0, यहाँ 2, यहाँ 10, यहाँ से 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 बचे 45। ये 2, यहाँ 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और ये 4, ये हमें मिल जाएगा 4 6 9 2 0, जो कि बोथ आर इक्वल। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब बचा थर्ड है, थर्ड हम आपके लिए HW है, इसको घर पे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय फॉलोइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट मेरे पास है 12 15 एंड 21। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, सॉरी 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का देखते हैं, तो 3 5 जा एंड 5 1 जा 5, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 5। 21 का 3 7 जा एंड 7 1 जा 7, तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। अब HCF निकालते हैं, HCF ऑफ 12 15 एंड 21। HCF में हमारे पास कॉमन क्या क्या चल रहा है, HCF है हमारे पास, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 2 नहीं है, तो HCF यहाँ पर हमारे पास कॉमन नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमको 3 लिखना था, ये हमारा क्या होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं, 2 कॉमन नहीं है। 3 के बारे में देखते हैं, यहाँ पर पास 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। LCM देखते हैं, 12 15 एंड 21 का, पे जो कॉमन है उसको देख लेते हैं। 3 क्या कॉमन है मेरे पास, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 है, और यहाँ पर नहीं है, तो 2 इंटू 2 5
और 7 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 गुणे 7, 7 छंग 42। इनका एलसीएम हो गया कितना 420 और एचसीएफ हो गया 3। ऐसे सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 17, 23 और 29 का। तो 17 हमारा क्या है प्राइम नंबर है, तो 17 हमारा 17 से ही कटेगा। 23 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, 23 भी हमारा 23 से ही कटेगा। और 29 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है, जो कि ये भी हमारा सिर्फ क्या करेगा खुद से कटेगा। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात करें 17, 23 एंड 29 का, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। और एलसीएम की बात करें 17, 23 एंड 29 का, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो यही पूरा हो जाएगा खुद 17 इंटू 23 इंटू 29। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इनका मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 17, तो 7 3 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 मिल जाएगा 1, 6 और 3 का क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब हमको मल्टीप्लाई करना है किसमें 29 में, तो 9 1 जा 9, यहाँ 81, 27 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 7 5 27, 27 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5 और 3, ठीक है 8 7 15 1 1 2 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा इसका एचसीएफ 35 19, राइट। ऐसे हम क्या करते हैं थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है दिया गया है, थर्ड में दिया गया है 8, 9 एंड 25 का एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 8 का, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का देखते हैं 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, 5 5 जा और 5 1 जा 5, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 कितना मिल जाएगा। यहाँ पर बस कुछ भी कॉमन एक दूसरे में नहीं दिख रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एलसीएम की बात करें एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 25 का, जहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो जो नंबर दिया रहेगा उन्हीं का प्रोडक्ट कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 25 का 8 में करेंगे 200 और इंटू 9 कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 9 दूना 1800। तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, सॉरी एलसीएम हो गया 8 9 25 का, और एचसीएफ हमारा कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है कि फाइंड करिए एचसीएफ हमें दिया गया है, हमें एलसीएम निकालना है। इसका क्या हो रहा है एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम हमें निकालना है।
तो ऐसी कंडीशन में हमको पता है कि हमें क्या करना है, एलसीएम वाला फार्मूला लगाना है। एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन HCF ऑफ ए बी। ठीक है, जो यहाँ पर हमें दिया रहेगा वही हमारा क्या होगा, ए एंड बी होगा। तो ए इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, 306 एंड बी इक्वल टू हमें दिया गया है 657। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मूले पर रखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल हमारे पास कितना मिल जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन HCF ऑफ 306 इंटू 657। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 306 657 अपॉन HCF हमें कितना दिया गया है, 9, यहाँ जाएगा 9। अब क्या करते हैं, इसको कट करके देखते हैं। 3 से करते हैं पहले, 3 त्रिक 9, 3 का 9 3, 3 दूना 6, फिर 3 से करते हैं, 3 का 9 3, 3 त्रिक 9 और 1 बचा, 3 चौक 12। हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 34 एंड 657। इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, 657 इंटू 34 कितना मिल जाएगा, 7 चौक 28 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल 2, 4 से 24 2 26। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 से 21, 3 पचे 15 2 17 1, 3 चौक 18 1 19। यहाँ से मिल जाएगा हमें 8 3 7 6 13 हासिल 1 9 2 11 1 12 1 1 2। तो यहाँ से हमें मिल गया कितना, एलसीएम 2 2 3 3 एंड 8। तो ये हमारा हो गया 306 और 657 का एलसीएम। नेक्स्ट हमें दिया गया है, चेक वेदर 6 की पावर n, क्या दिया गया है यहाँ पर हमें, 6 की पावर n, ये हमारा है 6 की पावर n, कैन एंड विथ द डिजिट 0 एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे होता है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारा कैसा होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब कह रहा है कि हमको चेक करके बताओ कि क्या 6 की पावर n पर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये हमारा 0 से इंड होगा कि नहीं। 0 से इंड होने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम 10 लिखे ये हमारा 0 से इंड है, 20 लिखे ये हमारा 0 पे इंड है, 50 लिखे ये हमारा 0 पे इंड है। ऐसे 6 की पावर n किसी भी n के लिए ये 0 पर इंड होगा या नहीं। देखिए 0 पर इंड होने का मतलब क्या है, 0 पर अगर कोई नंबर इंड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर हमारे या तो 2 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा या दोनों से डिविजिबल होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 20 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 50 को 5 इंटू 5 इंटू 2। तो ये सब जो लास्ट में 0 नंबर आ रहे हैं, इनके में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे मिल चाहिए, 2 5 2 5 2 5 टाइप का, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, और लास्ट में हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 के लिए हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, जो कि यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे जितना ही करे, जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। तो किसी भी n के लिए हमें क्या मिलेगा, पावर ही यहाँ पर चेंज होती जाएगी। यानी मतलब है अगर n इक्वल टू 1 करते हैं तो 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 करते हैं n बराबर तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 करते हैं तो 2 इंटू 3 की पावर 3। मतलब जितने भी पावर करते जाएंगे लेकिन अंदर की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, राइट।
तो इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसा 5 नंबर मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से हमारा क्या हो, इनके लास्ट में 0 नंबर आ सके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसे क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर which end by 0, right? because 6 prime factorization is 6 prime factor is 2 and 3, क्या हो जाएगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 and 3। तो हमको 0 लाने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में मतलब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 5 मिल जाएगा, तभी लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 6 में की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 and 3। ठीक, नेक्स्ट हमें दिया गया है कि एक्सप्लेन वाई सेकेंड कलर चूज कर लेते हैं पेन का। एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 plus 13 and 7, 6, 5, 4 into 3 into 2 into 1 and plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर हम बता चुके हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनका फैक्टर, कैसा फैक्टर, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 3 और मोर देन 3 होना चाहिए, मोर देन 3 होना चाहिए। ठीक, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर एक टर्म ये बन रहा है और एक टर्म ये बन रहा है, तो दोनों में 13 हमारे पास क्या कॉमन है, ओवरनिस्ट है। तो 13 को कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, 7 इंटू 1, यहाँ से 13 बाहर हो गए, प्लस और यहाँ अपने पास कितना है 13, ये बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1। क्या करेंगे यहाँ पर 13 इंटू 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 77, 77 में 1 ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा 78। अब देखिए कोई भी नंबर ये आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या नंबर आएगा, 78 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 8 24, 2 3 7 21, 22 23, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7, क्या मिल जाएगा 4 8 3 11 हासिल 1, 7 2 9 1 10। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिला है 10 14। लेकिन अब इस 10 14 का प्राइम अभी हम फैक्टर किया कितना है 13 और 78 में, अगर 78 का फैक्टर किया जाए तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 के नाम 3, 3 3 का 9 और यहाँ पर 13 1 जा 13। कहने मतलब 10 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो 10 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया कि 2 13 2 3 13 एंड 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 14 हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, हमें क्या दिया गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 5 को कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा 7
6 4 3 2 एंड 1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 1। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलेगा हमें 7 छंग 42, 4 3 12, 12 दूना 24 और प्लस 1। 42 में 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8। यहाँ क्या मिल जाएगा 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है 5। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। 5 इंटू 199, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 1009। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का हमारा क्या हो जाएगा 1 एंड 5। ये हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1009। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 5 9 बचे 45, 0 और 5। तो 5045 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करना चाहें तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, 5 मिलेगा एंड 1009। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होना चाहिए, जो कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 है, 1 5 एंड 1005। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5045 हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of this field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same, will they meet again at the starting point? क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि हमारे पास क्या है एक सर्कुलर पाथ है जिस पर क्या हो रहा है रनिंग हो रहा है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट्स पे क्या हो रहा है कि सोनिया है और कौन है रवि है। रवि यहाँ से स्टार्ट करना अगर चालू करता है तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है हमारे पास 12 मिनट। ये कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट। और सोनिया यहीं से स्टार्ट कर रही है तो यहाँ से एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। तो कह रहा है कि अगर दोनों लोग एक साथ में यहाँ से रनिंग करना चालू किए तो कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर से हमारे क्या करेंगे सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे सवाल आते हैं तो जो भी नंबर्स हमें दिए रहेंगे मिनट्स में उनका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 18 दिया गया है तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम की बात कर लेते हैं 12 और 18 का। तो कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक 2 बच रहा है और एक 3 बच रहा है, इसको भी लिख लेते हैं 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना मिल जाएगा 6 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे फिर से इसी सेम पॉइंट पर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अगर आप सबको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।